मणिपुर के चुराचांदपुर में 2 दिन पहले असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों के कायराना हमले से पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले के बाद उग्रवादियों के खिलाफ पूरे देश में उबाल है, तो वहीं हमले में शहीद हुए जवानों पर पूरे देश को गर्व है। एक रोज पहले उग्रवादी हमले में मारे गए शहीदों के पार्थिव शरीर को मणिपुर की राजधानी इंफाल के एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां सबसे पहले सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां शहीदों के परिवार वाले भी दिखाई दिए, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। 2 दिन पहले उग्रवादियों के हमले में कर्नल विप्लव समेत 7 लोग शहीद हो गए थे। शहीद होने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव की पत्नी और बेटा भी शामिल है। तो पूरा देश इन शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। एक तरफ हर कोई गर्व महसूस कर रहा है कि देश की आन बान शान सुरक्षा के लिए ये जवान शहीद हुए। दूसरी तरफ एक गुस्सा भी है, एक आक्रोश भी है कि चाहे नक्सलवाद हो, उग्रवाद हो, आतंकवाद हो, इनका अब जड़ से खात्मा होना चाहिए। इन उग्रवादियों के खिलाफ जिन्होंने कर्नल विप्लव की पत्नी अनुजा 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा, उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इन उग्रवादियों के खिलाफ एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश अपने अपने अंदाज में आज इन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। I am sharing my deepest condolence to the family of the bereaved families, and I have already instructed to the concerned home departments, my officials, including DGs and paramilitary forces, to nab the perpetrators and to punish according to the law of the land. And state government will not compromise this type of terrorism, this type of terrorist acts. मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी देर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचेगा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर वहां के रामलीला मैदान में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर सभी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। शहीद कर्नल को श्रद्धांजलि देने के लिए 46 असम राइफल्स के 50 जवान रायगढ़ पहुंच चुके हैं। पूरे शहर में शहीद कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे के पोस्टर लगाए गए हैं। पूरा देश आज इन शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। कर्नल विप्लव जो न सिर्फ उग्रवादियों से लड़ रहे थे, बल्कि उस मौके पर उनकी पत्नी और उनके 8 साल का मासूम बच्चा भी उनके साथ था, उनकी रक्षा भी कर रहे थे। ये तीनों इस उग्रवादी अटैक में शहीद हुए हैं। आज उनका पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचेगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार वहां पर किया जाएगा। जगह जगह रायगढ़ में आज हर कोई अपने इस बेटे पर गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन एक गम का, एक शोक और दुख भी प्रकट कर रहा है। रायगढ़ के इसी रामलीला मैदान में शहीद कर्नल वीर विप्लव त्रिपाठी, उनके पत्नी और उनके बेटे के पार्थिव देह लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखे जाएंगे। तैयारियां जो है वो चल रही है। इस मंच पर ही तीनों के पार्थिव देह राजकीय सम्मान के साथ रखे जाएंगे। लोग यहां पर उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। नज़ारा इस रामलीला मैदान का आपको दिखाता हूं कि कब शहीद कर्नल वीर विप्लव त्रिपाठी, उनके पत्नी और बेटे के पार्थिव देह पहुंचेंगे, उनके दर्शन कब कर पाएंगे, इसको लेकर लोग जो है कि वो लगातार रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। अभी शव आने में समय है, आप अभी से जो है आए हैं। तो बहुत नम आँखों से इंतजार कर रहे हैं। त्रिपाठी जी बहुत ही देश के एक अच्छे सैनिक थे और इस तरह से उनका निधन हो जाना पूरा रायगढ़ वासी ही बहुत दुखित है। अब देख रहे हैं किस समय आएंगे। आते आते समय उनका 12 बजे के बाद ही लग रहा है।
किस समय संस्कार होगा, क्या होगा, सभी बहुत दुख। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो मेरा यही अनुरोध है कि ऐसे आतंकवादी वगैरह जो हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो के इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा सरकार से ये अनुरोध है, इस तरह के आतंकवादी जो हैं उन्हें साथ साथ खत्म किया जाए। खत्म किया। कितना गम है आपके शहर का बेटा है? माहौल है, मेरा नाम है शहर की दुकानें भी बंद है आज, और शहीद वीर नारायण जी त्रिपाठी जी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पार्थिव शरीर को रायगढ़ स्टेडियम में रामलीला ग्राउंड में आए हुए हैं। और अब सीधा रुख करते हैं रायगढ़ का, जहां इस वक्त मेरे सहयोगी शहीद के घर के पास ही मौजूद हैं आदित्य राय। आदित्य, जाहिर सी बात है पूरा देश कर्नल विप्लव की शहादत को सलाम कर रहा है, उन पर गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन अब कर्नल विप्लव अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। कितने बजे उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच रहा है? और जाहिर सी बात है परिवार में तो गम और दुख ही नजर आ रहा होगा। करीब 1 बजे के करीब शहीद वीर विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी, उनके बेटे का पार्थिव देह उनके रायगढ़ स्थित इस निवास पर पहुंचेगा। 1 बजे के आसपास का समय दिया गया है। ये जो तमाम लोग हैं, ये तमाम त्रिपाठी परिवार के करीबी लोग हैं, त्रिपाठी परिवार के रिश्तेदार हैं, विप्लव के रिश्तेदार है। और ये जो है कि रिश्तेदारों को ही यहाँ पर अलाउ किया गया है। रिश्तेदारों के दर्शन के लिए यहाँ पर तीनों के पार्थिव देह रखे जाएंगे। यहाँ पर ये जो लोग मौजूद है, सभी के चेहरे नम है, माहौल बेहद गमगीन है। विप्लव की माताजी और पिताजी अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सही में उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, सही में उनकी बहू इस दुनिया में नहीं रही, उनका एक 8 साल का नन्हा सा पोता जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। करीब आधे घंटे के भीतर, आधे से 1 घंटे के भीतर जो है वो तीनों के पार्थिव यहाँ पहुंचने हैं। लोग जो है करीबी रिश्तेदार सारे यहाँ पर आ चुके हैं। राह देखी जा रही है कि कब पार्थिव तीनों के पहुंचेंगे और कब वो जो है अंतिम दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल ही यानी इस स्थिति को बयां करना आसान नहीं होगा जी, गमगीन माहौल है। इसके अलावा असम राइफल्स के जो कुछ जवान हैं, असम राइफल्स के जवान भी विप्लव के जो करीबी दोस्त हैं, विप्लव के कुछ करीबी दोस्त भी असम राइफल्स के जो जवान हैं वो आए हैं। ये आपको सामने जो है कि ये कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ये असम राइफल्स के जवान हैं, विप्लव के मित्र है ये। लेकिन बात करने से उन्होंने मना कर दिया कि मीडिया से बात नहीं करेंगे। विप्लव के साथ में ये रहे असम राइफल्स के जवान हैं और ये तमाम उनके रिश्तेदार हैं जो उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। इनसे एक बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका बेटा, भाई, भांजा, भतीजा, आपके रिश्तेदार के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, लाल ने शहादत दी है, क्या कहें? सब तो नहीं कुछ बोलने के लिए, ऐसी घटना है, सोचे नहीं थे, कुछ नहीं बोल पाएंगे इस विषय में। देखिए जो है कि यानी इस परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कोई कुछ कह पाए, गमगीन माहौल है और जो है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब विप्लव और उनकी पत्नी, बेटे का शव जो है वो पहुंचेगा और कब जो है साफ तौर से हम देख रहे हैं, हम कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर्नल विप्लव